हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा, राजस्थान कंप्यूटर निदेशक संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष। मैं आज आप सब लोगों के सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारे पास बार बार फ़ोन आ रहे हैं और बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोग मिले थे, आप लोगों ने क्या किया, आपको क्या रेस्पॉन्स मिला। और हमने उसके जवाब भी दिए हैं, लेकिन सब लोगों तक पता नहीं पहुँच नहीं पा रहे हैं, या लोगों को धीरे धीरे अब रुझान हो रहा है। तो इसलिए हमने वीडियो बना के पूरी जो हमने जो प्रयास किया उसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। हम सीएमओ गए थे। सीएमओ में हम रेगुलर 4 बार हम जा चुके हैं और इस सोमवार को शायद हम जाएंगे, शायद जाएंगे, कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी शायद हम पहुँचेंगे तो हम ट्वीट कर देंगे। सबसे पहले हमारा यही था कि सीएमओ के अंदर हमको सीएम साहब से ही मिलना था। अधिकारियों से हम मिलके पहले भी बात कर चुके थे। उससे पहले जब हम मिले थे तो ललित जी हमें मिले थे। ललित जी ने हमसे बातचीत की थी, उन्होंने बताया था कि वो क्या कर सकते हैं और कोर्ट के आधार पे ही आगे काम होगा। लेकिन जब टीएसपी वाले बच्चों ने वहाँ पे प्रतापगढ़ वगैरह और राजपुरा वगैरह में जो कार्य किया, उस कार्य की वजह से सरकार दबाव में है। उसके पश्चात फिर हमने यहाँ पर भी जो सीएम साहब से सीएमओ के अंदर मीटिंग करी, सीएमआर के अंदर जब हम उनसे मिले तो सबसे पहले, क्योंकि सारे अधिकारी वहीं होते हैं, इतने लोगों के बीच में जब कोई बात होती है तो वो उस चीज़ को रोका जाता है। तो पहला ज्ञापन मेरे द्वारा ही दिया गया था, जिसमें मैंने मिनिमम क्राइटेरिया जो 40% का था उसके बारे में सीएम साहब को अपनी बात अवगत कराई थी। सीएम साहब ने ललित जी को उसके बारे में कहा था कि इसके बारे में पता कीजिए। ये पहला उसके होने के बाद में हमारी, क्योंकि टीम हमारी उस समय तक अवेलेबल नहीं हो पाई थी, वो अंदर नहीं प्रवेश कर पाए थे। तो जैसे ही दूसरी टीम हमारी अंदर घुसी तो उन क्योंकि डिवाइडेशन कर दिया जाता है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनके द्वारा डिवाइडेशन करवाए, तो हमारी दूसरी टीम को नए नए सेक्शन में बैठना पड़ा। और नए सेक्शन में उन्होंने दोबारा से वापस सीएम साहब को ज्ञापन दिया। लेकिन क्योंकि हम सीएमआर में जो ऐसे रेगुलर जा रहे थे, तो जब वो टीम ज्ञापन देने लगी तो जो आसपास के जो और लोग थे टीचर संघ के, उनके नारेबाजी इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि वो अपनी बात बोल नहीं पाए। लेकिन क्योंकि हम रेगुलर सीएमआर के अंदर जा रहे थे तो वहाँ के ही जो लोग थे उनको दिख गया था कि हम उनको ज्ञापन नहीं दे पाए, तो उन्होंने ही फिर हमको दूसरी उस जगह से हटाकर दूसरी जगह हमको लगवाया और हमारी बात को सीएम साहब को कहने का हमको मौका दिया। उसके बाद में राजपाल जी ने, केदार भाई ने और संजना मैडम ने, उन्होंने बाकायदा उनसे सीएम साहब से बात करी और सीएम साहब ने उनसे बात करने के बाद फिर आरती मैम और ललित जी को ये कहा कि आप इनसे बात कीजिए कि इनकी क्या परेशानी है, क्या है। उसके बाद में ललित जी से हमारी फिर बात हुई। फिर ललित जी ने वापस वहीं हमसे बात करी थी। फिर ललित जी ने कहा कि हाँ, इसके ऊपर रिव्यू चल रहा है। फिर हमने वहाँ से आ गए थे हम, जो भी उसका व्यू था। उसके बाद में फिर हमने आगे से फ़ोन करवाया और सीएमआर के अंदर आरती मैम के वहाँ पर जो हमारी जाट महासभा की जो उपाध्यक्ष हैं वीनू जी, उनके द्वारा हमने टाइम लिया और उस टाइम के बाद फिर आरती मैम हमसे अगले दिन सीएमओ के अंदर मिली थी। सीएमओ के अंदर आरती मैम ने खुद ने मेंशन किया, जबकि हमने उनको मतलब किसी को भी नहीं बताया था। उस समय हम भी खुद इस चीज़ में वो नहीं थे कि हम 2 बार ज्ञापन दें, क्योंकि एक बार ही ज्ञापन देने के बाद में वो सीएमआर से बाहर भेज देते हैं। तो आरती मैम ने खुद ने मेंशन किया कि आप लोगों ने कल 2 बार तो ज्ञापन दिया है और उसके बाद में आज आप वापस अपडेट के लिए आ गए। तो अधिकारियों ने भी यही, मतलब अधिकारी हैं वो, उन्होंने भी यही कहा कि सरकारी काम है, सरकारी काम के हिसाब से ही होता है। तो हमने आपकी फ़ाइल भेज दी गई है रिव्यू के लिए, तो आप उस फाइल के बारे में जो भी आएगा अपडेट्स तो वो हम भेजेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी इस बात को मेंशन किया कि सीएम साहब के निर्देश से और उन्हीं के ही जो उनके ऊपर जो प्रेशर है, उस प्रेशर के बाद में ही उन्होंने इस चीज़ को दोबारा रिव्यू के लिए भेजा, जबकि ये फाइल एक बार पहले रिव्यू हो चुकी है। लेकिन जो नए फैक्ट्स जो रीट के बारे में अब डाले गए हैं, क्योंकि रीट का रिजल्ट अब आया है तो नए फैक्ट्स अब आए हैं, तो उन सबको जो हमने मेंशन किया है वो। लेकिन जब हाँ, एक चीज़ सॉरी मैं भूल गया कि ललित जी से जब हमारी सीएमआर के अंदर बात हुई थी, जब सीएम साहब के निर्देश के बाद, तो उन्हें भी हमने रीट का ये जो मैटर बताया। तो फिर ललित जी ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि आपने रीट का ये जो इस तरह से अगर कोई बोनस वगैरह मिला है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया।
अब बताओ पहले कैसे बताते? जो चीज़ हुई अब है, जो रिजल्ट्स वगैरह अब आ रहे हैं, तो पहले कैसे बताते? तो जो चीज़ जब मिली तब उसको अवगत कराया गया। और इस मुद्दे के ऊपर ही हमने एक दो आईएएस ऑफिसर्स से जो हमारी जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, उनसे भी हमने वो किया और उन्होंने ये बताया कि आप भावनात्मक रूप से तो चाहे आप कितनी बात कर सकते हो कि उनको 2 नंबर पे मिल रहा है, उनको 0 नंबर पे मिल रहा है, हमको 50 पे नहीं मिल रहा, हमको 90 पे नहीं मिल रहा। इस तरह से कोई कोई नियम नहीं चेंज होता, ना इस तरह से कोई कार्रवाई होती। कार्रवाई सिर्फ़ और सिर्फ़ नियमों के आधार पर की जाएगी। तो उन्होंने हमसे यही बोला कि आप इस रीट वाले मुद्दे को जो कि एक्चुअल में है, क्योंकि उनको बोनस अंक दिए गए हैं और आपको बोनस अंक नहीं दिए गए हैं, तो इस मुद्दे को आप आगे लेके जाइए। आईएएस अधिकारी हमेशा नियमों पे और मुद्दों पे कार्य करते हैं, तो उसी ही मुद्दे को हम अब आगे रख रहे हैं। हमें शिथिलता शब्द से फ़ायदा मिले या हमें बोनस शब्द से फ़ायदा मिले, आपको शब्द से मतलब होना नहीं चाहिए, हमें तो अपनी जॉब से मतलब होना चाहिए कि अनुदेशक भर्ती के अंदर लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे वो अपने आधार पर वो उससे कुछ भी कहे। चाहे वो कोर्ट के द्वारा ही उसको घुमाकर और हमें हमें हम तक पहुँचाएँ, लेकिन चाहे वो कुछ किसी भी तरीके से पहुँचाएँ, लेकिन वो हम तक पहुँचा दें। उन्होंने वो बार-बार ये कह रहे हैं कि हम इसको कोर्ट के द्वारा ही कर दिया जाएगा, इसको कोर्ट। तो हो सकता है वो उन्होंने उस चीज़ के लिए एक प्रारूप बना रखा हो कि नियमों में भी परिवर्तन ना किया जाए और कोर्ट के द्वारा ही कार्य कर दिया जाए। तो अधिकारियों ने जो हमसे कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। और डेली के जो अपडेट्स के लिए लोग बाग हम बोलते हैं, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि अधिकारी भी परेशान हो जाते हैं अगर हम उनको बार-बार उनसे कुछ पूछते हैं, तो मतलब रेगुलर अगर हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि काम हो रहा है। तो इसलिए हम भी कुछ 1-2 दिन के लिए हम भी शांत हो गए, हम भी रेगुलर मंत्रियों से गए, फिर उसके बाद में हम गोविंद जी डोटासरा से भी मिले हैं, रामेश्वर डूडी जी से के वहाँ पे हमने बात करी है। रामेश्वर डूडी जी ने हमारा जो 40% का क्राइटेरिया की बात थी एससी, एसटी, ओबीसी के अंदर, तो उसके उसके लिए उन्होंने बाकायदा बहुत ही अच्छी तरीके से उनके पीएस साहब ने लेटर लिखा था, उस जिस पूरा डिटेल के अंदर था, जिसके अंदर उन्होंने पूरे क्राइटेरिया को समझाकर पूछा था और जवाब मांगा था। और उसका पहली बार हमने किसी मंत्री का उस पे जवाब भी आते देखा था, बोर्ड ने उनको बाकायदा लिखित में पूरा जवाब भी भेजा था। उसके बाद में हमने उनसे वापस पुनः मिलकर और उन्हें समझाया कि किस तरह से रीट के अंदर बोनस दिया गया है और किस तरह से बच्चों को नुकसान किया गया। वो जो हैंड रिटर्न जो इस समय ट्विटर पे मैंने डाला था, वो एक्चुअल में हैंड रिटर्न इसलिए डाला था क्योंकि एक शॉर्ट, क्योंकि लंबा ज्ञापन पढ़ने में बहुत परेशानी होती है, या पढ़ते तो हैं लेकिन उसको पता नहीं कोई क्या समझ पाता है, नहीं समझ पाता। तो हम डायरेक्ट ये कहना चाहते हैं कि 3% 5% का नुकसान हमें किस तरह से हो रहा है और इस चीज़ को आप किस तरह से भर सकते हैं। मतलब कारण क्या है कि आप हमें नुकसान हो रहा है कि ये जो आपका डिवाइडेशन का जो सिस्टम है, उसके द्वारा हमें किस तरह से नुकसान हो रहा है, तो उस चीज़ को भर देंगे तो पदों को भर दिया जाएगा। इस प्रकार से इस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को लिख के और वो उसको डाला है। ये जो भी प्रक्रिया हमने अपनाई है, इसके अंतर्गत अधिकारियों से भी बात हो चुकी है, हमारी मंत्रियों से भी बात हुई है। और आगे की जो कार्रवाई है, आगे भी ऐसा नहीं है हमने आगे की कार्रवाई अभी रुक गई है, हमारी आगे की बहुत लंबी कार्रवाई है। इस भर्ती को हम अंतिम लक्ष्य तक ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ समय के लिए ये एक तो कोर्ट का केस और एक अधिकारियों से जो बात हुई है, उसके बाद में उसका कोई जवाब आने तक हम कुछ 1-2 दिनों के लिए हम इस समय थोड़ा शांत हैं, क्योंकि बार-बार हम जाते हैं तो वो बात वही आती है और हम बार-बार घूमते हैं। और हम ना तो किसी से पैसे लेके बैठे हैं, ना तो हमारा खर्चा खुद का ही होता है। लोग बार-बार कहते हैं कि तुम लोग ऐसे कर रहे हो, तुम लोग वैसे। अरे सर, हम जो भी कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं और या हमारे लिए कर रहे हैं। हम अपने लिए ही करने निकले थे, लेकिन अगर सब लोगों के लिए अच्छा हो रहा है तो बस उसी का वो है। लोग बाग अब कल हमने ट्विटर वार करने के लिए टाइम दिया था 8 बजे से, जो हमारा ट्विटर वार का वो था। अब आप ये देख लीजिए, उस समय ही उन लोगों ने स्पेस चालू कर दिया। अब बुरा तो लगता है कि अगर उस समय अगर लोग ट्विटर वार कर देते, तो ट्विटर के ऊपर जितने ज़्यादा ट्वीट्स होते तो वो एक बड़ा सीएम साहब तक पहुंचता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा कि आप कोई कार्य करो और आईबी वालों के नज़र में ना हो या सीएम साहब के पास आपकी अपडेट ना पहुंचती हो। अधिकारियों को सब पता रहता है। हम झालावाड़ डोंगरी के जो सीएम साहब का प्रोग्राम था उस पे पहुंच गए थे। हम सब लोग एक
जो हम टीम काम कर रही है वो तुरंत पहुंच गई। तो आईबी वालों ने हमको वहाँ तक पहुँचने भी नहीं दिया और हमारी बाकायदा फेस से पहचाना गया कि ये लोग कंप्यूटर नॉलेज वाले हैं। तो लोग हमको पहचानते हैं, लोग हमको जान जाते हैं कि ये अनुदेशक वाले हैं, इनका इनका यहाँ पे ज्ञापन क्यों देने आए हैं। या तो सरकारी कामों में किस तरह से काम होता है। तो बात अब समिति बनाने की मैंने इसको बाकायदा हैंड रिटन उसमें अपने ग्रुप में डाला भी है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि जब हम CMR में गए थे तो वहाँ पर ये ज्ञापन था हमारा, इस तरह से ज्ञापन था। अब ये जो ज्ञापन है ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर जब कुछ नहीं होता है तो आपको बता दूं कि नाम तो मैंने नहीं लूँगा, लेकिन एक समिति और है जो कंप्यूटर अनुदेशक के ही रिक्त पदों को कंप्यूटर के जो पहले के जो लोग लगे हुए हैं उनसे भरने के लिए भी CMR गई हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि आपके पदों पर आपका ही अधिकार वो उसको वो मान रहे हैं। लोग बाग उन पदों को दूसरी तरीके से भरने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के अलग अलग ज्ञापन जा रहे हैं। 2 ज्ञापन मैं भी देख चुका हूँ कि जो अलग भर्ती से हैं और वो कंप्यूटर अनुदेशक के खाली रिक्त पदों को भरना चाह रहे हैं और वो CMR के अंदर CMO के अंदर वो बार बार अपने ज्ञापन भिजवा रहे हैं और वो आंदोलनरत भी हैं और उनके पास एक यूनिटी भी है क्योंकि वो बहुत टाइम से लड़ रहे हैं, इसलिए उनके पास एक यूनिटी भी है। तो उन्होंने भी एक समिति बना रखी है। उनकी संघर्ष समिति के आधार को देखते हुए ही हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से होगा। फिर वहाँ पर एक IAS महोदय थे जो शायद जयपुर के अंदर IAS में रह के भी गए हैं। मैं उनका नाम थोड़ा भूल गया हूँ, लेकिन उन IAS महोदय ने हमको बताया कि बेटा आपको ये रिक्त कागज़ देने की जगह आपको एक संघर्ष समिति बनानी चाहिए जिसके आधार पर ही तुम उसके बैनर के नीचे ही तुम काम करोगे, तब ही सरकार इस पे ध्यान देगी। क्योंकि संघर्ष समिति की किसी से बात करने के लिए सरकार को भी चाहिए ना कि आप बात किससे कर रहे हो। तो इसलिए संघर्ष समिति, इसलिए हमने को संघर्ष समिति बनाने की को ज़रूरत पड़ी है। इसीलिए हमने संघर्ष समिति, नेता वेता बनने का हमारा कोई किसी को कोई विचार है नहीं सर। हम तो अपने काम के लिए ही बार बार प्रयासरत हैं। बाकी और कोई बात हो तो आप हमें डाल दीजिए। अब हमने वीडियो बनाया है तो हो सकता है जो भी हमारे पास पॉइंट्स आते हैं और या जो भी अपडेट्स आते हैं वो हम हमारे ट्विटर चैनल पे डाल ही देते हैं। आशीष जयपुर 01 के नाम से मेरा ट्विटर पे चैनल है, आप उसको फॉलो कीजिए। अब आप वही बात है, फिर एक जनरल उसमें आता है कि आपको लगता है कि फॉलोवर बढ़ा रहे हैं। अब फॉलोवर बढ़ाना इसलिए ज़रूरी पड़ता है क्योंकि जब हम कोई चीज़ ट्वीट करते हैं या हमको जो लगता है कि अब इस पे ऊपर कोई पर रेगुलर ट्विटर वार होए, तो ट्विटर वार होने का मतलब ये होता है कि एक राजस्थान के अंदर एक बड़ी संख्या में जब ट्वीट होंगे तो अनुदेशकों का एक मुद्दा बड़ा उठेगा। अब अनुदेशक है ही कंप्यूटर से और वो कंप्यूटर के ट्विटर पे भी अपना नाम ना कर सके तो फिर क्या फ़ायदा। जब 2,500 से 3,000 लोगों की हम स्ट्रेंथ वहाँ पर बताते हैं कि 3,000 लोगों को हम हमारे साथ लेके चल रहे हैं, तब जाकर वो हमारे मुद्दे पे ध्यान देना शुरू करते हैं। और अगर वहाँ पे हमारे ट्वीट कितने होते हैं 100-200, तो उन ट्वीट्स को देख के उनको भी पता चलता है कि इनके पास संख्या बल की कमी है। और संख्या बल जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक अनुदेशकों का काम नहीं होगा, वरना PTI की तरह नो चेंज आ जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जितनी भी जो बातें ये उसमें चल रही है, उस बोर्ड के अध्यक्ष साहब साफ कहते हैं कि मुझे इन चीज़ों को दिखाओ ही मत कि कौन क्या कहता है, कौन क्या डालता है। बोर्ड के अध्यक्ष साहब जो हैं वो इन चीज़ों पे ध्यान देते ही नहीं है कि किसने ट्विटर पे क्या डाला, कि कब रिजल्ट आ रहा है, कब कुछ नहीं होने वाला, कितना चेंजेस हो रहा है, कितना। उनको कोई भी मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, बोर्ड अपना काम अपनी गति से और अपनी तरीके से ही कर रहा है, किसी भी नेता या उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आता है। ये तो केवल बाहर के लोग ही हैं जिनको ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंस हो सकता है कि बोर्ड वैसे बोर्ड किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, बोर्ड अपना कार्य कर रहा है। बाकी और कोई अपडेट होगी तो हमारी संघर्ष समिति आपसे हो रही है। और किसी को कुछ कोई बात गलत लगी हो, कुछ बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। या आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी संघर्ष समिति से जुड़िए। उसका जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक हमें ट्विटर पे डाल दिया गया है। उसका जो हमारा ट्विटर अकाउंट है, मेरा वाला अकाउंट है, उसको आप फॉलो कीजिए। टिंकू का अकाउंट है उसको फॉलो कीजिए। केदार भाई है, हमारे साथ संजना मैम है। आप सोचिए संजना मैम की खुद की स्थिति इतनी
विकट है, आप लोग जो लोग जानते हैं उन्हें, उसके बावजूद भी वो जब भी उन्हें बुलाया जाता है वो बार बार आती हैं। एक महिला होकर वो बार बार आती हैं। वीनू मैम 500 किलोमीटर दूर से हमारे लिए आती है और लोग बाग फिर भी ये कहते हैं कि ये मैम तैसे, अरे कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता है या कोई भी सोशल वर्कर है, वो हमारा साथ दे रहा है तो उसका सहयोग करना चाहिए। किसी की टांग खींचने से कोई कुछ नहीं मिलता, किसी को नीचे गिरा दिया जाए उससे कुछ नहीं मिलेगा। अनुदेशकों के लिए अगर वो कुछ भी कर रही है या हमको कहीं भी किसी भी मंत्री से किसी भी जगह मिलाती हैं तो उससे हमारा ही काम आगे बढ़ता है। हमने जो ज्ञापन दिए हैं वो ज्ञापन डूडी साहब के वहाँ से उन्होंने कहा है कि हम इसको आगे भेजेंगे और हम अब उनसे ये पूछेंगे क्योंकि वहाँ से जो जवाब आया था वो एक गोल मटोल टाइप का था, जिसका उस जवाब को हमने पढ़ा है बाकायदा, लेकिन उसमें पता नहीं किस तरह से नियमों का झांसा दिया गया था। तो हमने जो अब नया ज्ञापन भेजा है उन्होंने उनसे कहा है कि हम इसका भी पूछेंगे कि इस गोल मटोल को तो छोड़िए और इस तरीके से कार्य कीजिए। इस डूडी साहब के वहाँ से हमको ये तक आश्वासन मिला है। अब आगे क्या होगा, आगे हम किन किन से मिल रहे हैं, आगे हम राज्य में क्या कर रहे हैं और केंद्र तक हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आपको जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जब तक आप देखिए कि हो सकता है कोर्ट के अंदर ही अपना काम हो जाए। हमको किसी भी तरीके से केवल अपने ही लोगों का कार्य करने से मतलब है। बाकी हमको ये दिक्कत नहीं है कि हमको सरकार ही करके दे, कि हमको कोर्ट ना करके दे, या हमको कोर्ट से हो जाए तो कोर्ट से है। अगर कोर्ट से हमें अब अपने सभी साथीगणों की सीटें भर जाती है तो वेल एंड गुड है, हमको आगे संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आप हमारा सहयोग कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जितने भी लोग भाई बहन हमें देख रहे हैं या जितने भी लोग जो इस संघर्ष से जुड़े हुए हैं या उसका साथ दे सकते हैं, ट्विटर के ऊपर जितने भी लोग हैं, जितने भी बेरोजगार नेता हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के और रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे संघर्ष में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।